25 जून 1975 की रात दिल्ली सो रही थी। सड़कों पर वही सन्नाटा था जो किसी भी आम रात में होता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा हो रहा था जो अगली सुबह पूरे भारत की हवा बदल देने वाला था। उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई विदेशी हमला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत के लोकतंत्र पर एक ऐसा फैसला आया जिसे आज भी देश की राजनीति का सबसे विवादित अध्याय माना जाता है। अगली सुबह जब लोग उठे तो देश वही था, पर माहौल बदल चुका था। अखबारों पर पहरा था, नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थीं, आम नागरिकों की आजादी सीमित हो चुकी थी और रेडियो पर देश को बताया गया कि भारत में इमरजेंसी लागू हो गई है। सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक रात में इतनी बड़ी चीज हो गई? यह कहानी सिर्फ इंदिरा गांधी की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, विरोध, अदालत, आंदोलन और लोकतंत्र की असली परीक्षा की। 1970 के दशक का भारत आज के भारत जैसा नहीं था। देश इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी और पब्लिक एंगर दिखाई देने लगा था। गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में स्टूडेंट मूवमेंट्स उठने लगे थे। इन आंदोलनों में एक बड़ा नाम सामने आया, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी भी कहते थे। उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात की। उनकी आवाज युवाओं और ऑपोजिशन पार्टीज को जोड़ने लगी। उधर केंद्र में प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। 1971 के चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिली थी, लेकिन कुछ सालों में हालात बदल गए। देश के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे, ऑपोजिशन मजबूत हो रहा था, सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था। और फिर आया 12 जून 1975, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी कहानी को मोड़ दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शंस को लेकर फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस का गिल्टी माना और उनके इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया। अब यह सिर्फ लीगल मैटर नहीं था, यह सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी से जुड़ा सवाल बन गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ऑपोजिशन ने इंदिरा गांधी से रेजिग्नेशन की मांग तेज कर दी। जेपी मूवमेंट और ज्यादा मजबूत दिखने लगा। देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। सरकार का कहना था कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ऑपोजिशन का कहना था कि यह सत्ता बचाने की कोशिश है। और इसी टेंशन के बीच 25 जून 1975 की रात वह फैसला लिया गया जिसने भारत के लोकतंत्र को 21 महीने के लिए बदल दिया। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एडवाइस पर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन साइन किया। यह आर्टिकल 352 के तहत किया गया था। ऑफिशियल रीजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इमरजेंसी लगते ही केंद्र सरकार को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स मिल गईं। इलेक्शंस डिले हो सकते थे, सिविल लिबर्टीज रिस्ट्रिक्ट हो सकती थीं, प्रेस पर सेंसरशिप लग सकती थी और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट किया जा सकता था। यहां से भारत की नॉर्मल डेमोक्रेटिक लाइफ रुक सी गई। सबसे पहले असर पड़ा मीडिया पर। न्यूज़पेपर्स को बिना अप्रूवल कुछ छापने में डर लगने लगा। कई जगह बिजली काटे जाने और सेंसरशिप कंट्रोल की बातें सामने आईं। अगली सुबह लोगों को पूरी बात न्यूज़पेपर से नहीं, रेडियो और ऑफिशियल सोर्सेज से समझनी पड़ी। एक डेमोक्रेसी में प्रेस का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन इमरजेंसी में प्रेस को पहले खुद परमिशन की दीवार से गुजरना पड़ा। दूसरा बड़ा असर पड़ा ऑपोजिशन लीडर्स पर। कई नेताओं को अरेस्ट किया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स डिटेंशन में गए। सरकार इसे देश की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी बताती थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते थे कि यह पॉलिटिकल डिसेंट को दबाने का तरीका था। यही इमरजेंसी की सबसे बड़ी बहस है। क्या यह देश को बचाने के लिए था या सत्ता को बचाने के लिए? इमरजेंसी सिर्फ दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं थी, इसका असर आम लोगों तक गया। जब सिविल लिबर्टीज लिमिट होती हैं तो आम नागरिक के पास सरकार के खिलाफ बोलने की जगह कम हो जाती है। जब प्रेस सेंसर्ड होती है तो जनता तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जब ऑपोजिशन जेल में होता है तो डेमोक्रेसी की बैलेंस कमजोर हो जाती है। इसी दौर में संजय गांधी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। फैमिली प्लानिंग और स्टेरिलाइजेशन कैंपेन जैसे कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स की बहुत चर्चा हुई। कई लोगों के लिए इमरजेंसी सिर्फ पॉलिटिकल घटना नहीं, पर्सनल डर का समय बन गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जनवरी 1977 में इलेक्शंस अनाउंस हुए। मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो जनता ने बड़ा फैसला दिया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हार मिली, जनता पार्टी सत्ता में आई। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इससे दुनिया को एक संदेश गया, भारत में डेमोक्रेसी पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन जनता का वोट फिर भी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इमरजेंसी हमें एक बात याद दिलाती है,
डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है प्रेस की आजादी, कोर्ट की इंडिपेंडेंस, ऑपोजिशन की जगह और आम नागरिक का अधिकार कि वो सत्ता से सवाल पूछ सके। 25 जून 1975 की रात भारत के इतिहास में इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि उस रात सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हुआ था। उस रात देश ने देखा कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितना फ्रेजाइल भी। आज जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये सिर्फ पास्ट को याद करना नहीं है, ये प्रेजेंट को समझने की वार्निंग भी है। क्योंकि लोकतंत्र अचानक खत्म नहीं होता। पहले सवाल कमजोर होते हैं, फिर आवाजें कम होती हैं, फिर डर नॉर्मल लगने लगता है, और जब डर नॉर्मल लगने लगे तो इतिहास हमें रोककर कहता है, सावधान रहो। क्योंकि एक देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सरकार में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके नागरिकों की आजाद आवाज में होती है। यही थी 25 जून 1975 की इमरजेंसी की कहानी। एक ऐसी रात जिसने भारत को यह सिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ संविधान नहीं करता, उसे जिंदा रखते हैं जागरूक लोग।